सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक उठा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मेरे पास कोई एक स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो चार्ज रखे हुए हैं तो सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं कि इस सिस्टम में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको स्पेस मान लेते हैं कि इसको मैं एक ओपन स्पेस इमेजिन कर लेता हूं और यहां पे मेरे पास कोई मैं एक्सटर्नल फील्ड इमेजिन कर लेता हूं। ठीक, अगर मैंने इसमें कुछ एक्सटर्नल फील्ड इमेजिन की है तो हमने डिस्कस किया है कि जहां पे भी फील्ड अवेलेबल है वहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर होता है। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि एक कोई पॉइंट में इमेजिन कर लेता हूं, ये पॉइंट मेरा 1 इमेजिन कर लेता हूं और ये पॉइंट मेरा मैं 2 इमेजिन कर लेता हूं। मैंने फील्ड के अंदर 2 पॉइंट इमेजिन किए हुए हैं, या थोड़ा आगे पीछे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कि हाँ मान लिया ये पॉइंट मेरा ऐसा है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, अगर ये फील्ड है तो उसके पास कुछ पोटेंशियल है। अब मैं दूर से कहीं कोई चार्ज लेके पॉइंट 1 पे रखना चाहता हूं। अगर मैं पॉइंट 1 पे किसी चार्ज को लाना चाहता हूं तो ये पोटेंशियल क्या करेगा, ये पोटेंशियल इस चार्ज को मना करेगा। अभी मैं सब कुछ पॉजिटिव कंसीडर करके चल रहा हूं कि ये फील्ड कैसी है, ये फील्ड मेरी किसी पॉजिटिव प्लेट से या पॉजिटिव चार्ज की बॉडी से निकली हुई है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये फील्ड निकल रही है और यहां पे मैं क्या चाहता हूं, यहां पे मैं किसी Q1 चार्ज को लाना चाहता हूं। तो जब मैं इसको Q1 चार्ज को यहां लाना चाहता हूं तो ये फील्ड क्या करेगी, ये फील्ड इसको मना करेगी। क्यों मना करेगी, क्योंकि इस पॉइंट का ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल है। तो लेट अस सपोज दैट मान लेते हैं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को मैं V1 इमेजिन कर लेता हूं। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, दूर से कहीं पे चार्ज लेके आ रहा हूं, वो चार्ज मना कर रहा है, चार्ज नहीं आना चाह रहा है। क्यों नहीं आना चाह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास कुछ पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल क्या है मेरे पास, V1। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, और वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहां स्टोर हो जाएगी। ठीक, एक बात तो अगर मेरे को इस पॉइंट में चार्ज को लाने के लिए जो टोटल वर्क डन पता करना है तो उसको अगर मैं W1 बोलूं तो W1 कैसा हो जाएगा, W1 हो जाएगा मेरे पास Q1 इंटू का V1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या बोलता है, वो फॉर्मूला बोलता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन का Q। ये हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि उस पॉइंट में कितना वर्क डन किया गया है, उस पॉइंट में चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन किया गया है, डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज प्रेजेंट इन इट, मतलब कितने चार्ज से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो पर यूनिट चार्ज का जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होती है वही मेरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो यहां से हमने क्या बना लिया, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। तो W1 क्या बनेगा मेरे पास, Q1 इंटू का V1। ठीक, दूसरी बात, अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट 2 पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल को लाता हूं और ये चार्ज पार्टिकल क्या है मेरे पास, Q2। ठीक, अगर मैं इस Q2 को कहीं से ला के इस पॉइंट 2 पे रखना चाहता हूं तो अब क्या होगा, अब इस पॉइंट के पास भी कुछ पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल क्या है, वो पोटेंशियल है मेरे पास V2। तो अब क्या होगा, ये V2 भी इसको मना करेगा। जब मना करेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें एक एक्सटर्नल वर्क डन देना पड़ेगा, तब ये चार्ज मेरा इस पॉइंट पे आएगा। एक बात और होती है कि अगर मैं इस Q2 को इस पॉइंट पे लाना चाहता हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपोज करेगी ही करेगी, साथ साथ ये Q1 भी इसको अपोज करेगा। मतलब इस बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस Q2 को यहां लाना चाहता हूं जबकि इस फील्ड में ये Q1 भी बैठा हुआ है, तो ये फील्ड भी अपोज करेगी और Q1 भी अपोज करेगा। मतलब अल्टीमेटली मेरे को दोनों के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि चलो सिर्फ इस V2 के अगेंस्ट में वर्क करने के लिए मैंने जो वर्क डन किया उस वर्क डन को मैं W2 बोल देता हूं। तो W2 क्या बन जाएगा मेरे पास, W2 बन जाएगा मेरे पास Q2 इंटू का V2। मतलब इस पॉइंट में, जिस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, इस V2 पॉइंट के पोटेंशियल पे अगर मैं Q2 चार्ज को लाना चाहता हूं तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मेरे को W2 वर्क डन करना पड़ेगा। एक वर्क डन और होगा, वो कौन सा वर्क डन होगा, इस Q1 चार्ज के अगेंस्ट में। ये Q1 चार्ज भी इस Q2 को रिपल करने की कोशिश करेगा। मतलब मेरे को क्या होगा, मेरे को एक वर्क डन और करना पड़ेगा जो कि इन दो चार्ज के फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण बनेगा, और वो कितना होता है वो हम जानते हैं। वो हमारा फॉर्मूला बनता है U का, जो हमने पढ़ा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास Q1 Q2,
और इनके बीच का डिस्टेंस, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा R12। मैंने बोला 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या बन गया R12। तो अल्टीमेटली मेरे को 3 प्रकार के वर्क डन इसमें करना पड़ेगा। एक वर्क डन क्या होगा मेरे पास W1, एक होगा मेरे पास W2 और एक होगा मेरे पास W3। ठीक, जब ये तीनों वर्क डन होंगे तो ये तीनों वर्क डन मिलके क्या करेंगे, उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भर देंगे। ये हम वर्क एनर्जी थ्योरम से जानते हैं कि अगर मेरे को एनर्जी पता करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन पता करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर मेरे को एनर्जी पता करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को वर्क पता करना पड़ेगा। और वर्क यहाँ 3 टाइप से हो रहा है। तो क्या बन रहा है मेरे पास, एक बन रहा है मेरे पास W1 प्लस ऑफ W2 प्लस ऑफ W3। तो इस पूरे सिस्टम में जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उस एनर्जी को मैं किससे बोल रहा हूं, उस एनर्जी को मैं यू से दिखा रहा हूं। और वो क्या बनेगा मेरे पास, वो बनेगा मेरे पास Q1V1 प्लस ऑफ Q2V2 प्लस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ऑफ R12। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बन गया जब मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 चार्ज के सिस्टम को प्लेस किया है। और जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन रही है वो मेरी क्या बन रही है, ये बन रही है। ठीक, तो ये कंसेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर लगाइए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।